तो तुम्बाड़ पार्ट 1 तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जहाँ पे भाई सोने की लालच में भाई अपनी जान गंवा देता है पांडुरंग का बाप। तो मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हो सूरज मूवी भाई। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले तुम्बाड़ पार्ट 2 की। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं उस मूवी की एक्सप्लेन करता हूँ जो मूवी रिलीज तक नहीं हुई है, और छोटा मोटा रिव्यू भी दे देता हूँ। तो पार्ट 1 में विनायक राव अपने बेटे पांडुरंग के साथ मिलके हस्तर के पास चला जाता है और वहाँ पे अपनी जान गंवा देता है। पार्ट 1 में हमें सोने की लालच दिखाई गई थी, लेकिन पार्ट 2 में कुछ अलग ही लालच दिखाई जाएगी। वो है अमरता का लालच। कैसे, मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ध्यान से स्टोरी सुनना। तुम्बाड़ पार्ट 1 में हमने ये सीखा कि आदत और लालच एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है, और आदत और लालच जिस इंसान को लग जाता है वो अपनी मौत को दावत देता है। पार्ट 2 में शुभम शाही पांडुरंग के रोल में नजर आने वाले हैं, जो पार्ट 1 में विनायक राव का रोल प्ले कर चुके हैं। विनायक राव की मरने के बाद पांडुरंग के ऊपर सारी जिम्मेदारियां आ जाती है और पांडुरंग यहाँ पे छोटा मोटा काम करते हुए नजर आने वाले हैं। यहाँ पे हमें ये भी दिखाया जाएगा कि जब पांडुरंग रात को सोने जाता है तो उसे अपने बाप का सपना आने लगता है, और उसे सपने में उसका बाप ये बोलता है कि बेटा मैं जिंदा हूँ, तुम तुम्बाड़ गाँव आ जाओ, मुझे बचा लो। इसी टाइप के सपने आने लगते हैं पांडुरंग को। यहाँ पे हमें नवाज सिद्दीकी भी विलेन के रूप में नजर आने वाले हैं। जब परिवार की हालत कुछ ठीक नहीं होती है तो पांडुरंग वो सोने को बेचने चला जाता है, और उस सोने को देख के नवाज सिद्दीकी पूछता है कि ऐसा सोना तो मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और ऐसे ही धीरे धीरे नवाज सिद्दीकी और पांडुरंग के बीच में दोस्ती हो जाती है। फिर यहाँ पे हमें एक ऐसा सीन दिखाया जाता है कि पांडुरंग ना चाहते हुए भी तुम्बाड़ गाँव चला जाता है, क्योंकि उसे ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए जो बचपन में वो कर चुका है, और इस मूवी की मेन कोर्स लालच ही है। फिर यहाँ जब पांडुरंग उस हवेली पे पहुँचता है तो वहाँ पे हमें विनायक राव देखने को मिलता है। वो अमर है, वो मर नहीं सकता, लेकिन आधा जल चुका है। यहाँ पे विनायक राव अपने बेटे को देख के खुश तो होता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी होता है, क्योंकि उसे मना किया था बचपन में तुम्बाड़ गाँव आने के लिए। यहाँ विनायक राव एक राज की बात बताता है कि जब उसकी दादी मरने से पहले विनायक राव के एक राज की बात बता के मर चुकी थी, और वो राज की बात ये होती है कि हस्तर के पास अमरता का वरदान होता है। हस्तर जिस किसी को भी काटता है तो वो अमर हो जाता है, लेकिन वो अमरता कुछ फायदे का नहीं है। यहाँ पे एक और बात रिवील होती है कि हस्तर बचपन से ही भूखा है, क्योंकि जब वो बचपन में अनाज की तरफ बढ़ रहा होता है तब देवता ने मिलकर उसे खंड खंड में बिखेर दिया था, और इसी बात के लिए हस्तर के साथ पांडुरंग डीलिंग करने वाला है। वो डीलिंग ये होने वाली है कि हस्तर को हर रोज अनाज मिलता रहेगा, लेकिन उसके बदले में पांडुरंग को अमरता और सोना चाहिए होता है। हस्तर भी इस बात के लिए हाँ बोल देता है, क्योंकि वो बचपन से वही तो चाहता था और काफ़ी ज़्यादा भूखा भी है। और इंटरेस्टिंग बात यह होने वाली है कि हस्तर एक बात पांडुरंग को बोलता है, अगर तूने एक दिन भी मुझे खाना नहीं दिया तो मैं तुझे अमरता तो दूंगा, लेकिन तू कभी मरेगा नहीं। अगर तू कितनी भी आग लगा ले तू मरेगा नहीं। तू तब तक जिंदा रहेगा जब तक मेरी अंत नहीं हो जाती, और मेरा अंत कोई नहीं कर सकता। मैं अमर हूँ। और हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा है कि अमरता एक श्राप है। यहाँ पे पांडुरंग हमेशा अनाज की बोरी ले आके हस्तर को देने लगता है, और हस्तर बदले में सोना और उसे अमरता दे देता है। ऐसे ही पांडुरंग 2 महीने के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है, और उस अमीर को देख के नवाजुद्दीन जल जाता है। कुछ दिन के बाद नवाजुद्दीन को भी पता चल जाती है कि पांडुरंग अमर हो चुका है, और वो ढेर सारा सोना हस्तर की वजह से मिल रहा है। यहाँ पे हस्तर भी एक बात पांडुरंग को रिवील करता है। पांडुरंग को हस्तर ये बोलता है कि मैंने तुझे सिर्फ सोना दिया है, अमरता नहीं दिया। और ये सुन के पांडुरंग काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। यहाँ पे हस्तर नवाजुद्दीन और पांडुरंग को ये बोलता है कि तुम दोनों में जो कोई मुझे ज़्यादा अनाज की बोरी देगा मैं उसे अमरता का वरदान दूंगा, लेकिन याद रखना वो मुझे हमेशा अनाज की बोरी देता रहेगा। और इसी अमरता को पाने के लिए नवाजुद्दीन और पांडुरंग के बीच में एक कंपटीशन हो जाता है, और इसी लालच में दोनों की मौत हो जाती है, और फिल्म की स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर फिल्म की एक्सप्लेन अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना भाई, भूलना मत। ठीक है, थैंक यू।